ओम शांति। आज बाबा की 30 अक्टूबर 2021 की मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा। चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा। उत्तर है, उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। पहला बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई का कदर होगा, पढ़ाई पढ़ेंगे, मित्र संबंधियों से तोड़ निभाएंगे, अभ्यास करते रहेंगे, पैगाम देते रहेंगे। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएगी। जो आत्मा बाबा को पहचानेगी, बाबा से संबंध जोड़ेगी, बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है वो पढ़ेगी, लेकिन कोई, क्योंकि सब आत्माओं को वापस घर तो जाना है और घर ले जाने वाला तो एक ही बाप है, तो उनको अंत में बाबा को पहचानेंगे और बाबा उन आत्माओं को पावन बनाएगा और घर ले जाएगा। लेकिन वो नई दुनिया में नहीं आएंगे, तो बाबा कहता है पढ़ेगी नहीं, क्योंकि उनका पढ़ाई का पार्ट ही नहीं है। वो आएगी ही अंत में जब पढ़ाई पूरी हुई होगी। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को, साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीवात्माएं हैं, उन सब जीवात्माओं को वापिस ले जाना ही है, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है, परंतु पुरानी से नई बनती है। दुनिया तो है, कोई ऐसे नहीं दुनिया नहीं है और फिर नई दुनिया बसानी है, नहीं। बाबा कहते यही दुनिया पुरानी से नई बनती है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाप समझाते हैं उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। इस समय सब पाठधारी है, पाठधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको फलानी नई चीज चाहिए, यह भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। ये पुराने वस्त्र हो गए हैं, इसलिए तो बीमार रोग, कोई ना कोई रोग होता ही रहता है, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान हो गया है। दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती।
खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीपमाला पर ज्योत जगाते हैं। अब तुम्हारी ज्योत जगी है, तुम्हें फिर औरों की भी ज्योति जगानी है। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला, तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं है, तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी ज्योत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। अभी इतनी ज्योति जगती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाएगी तो ज्योति संपूर्ण जग जाएगी, तो फिर नए वस्त्र, नई दुनिया और नए वस्त्र। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे वा न चाहे। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। वह फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते, कोई किस भाषा में। हर एक प्रांत की अपनी भाषा, लेकिन अपनी भावनाएं भगवान के सामने रखते हैं। मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूं, नहीं, ओ सॉरी, मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूं। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने ढेर पाठधारी हैं। यह है जीवात्माएं। वॉल्यूम फुल करो।
तो ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूं। नहीं, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। परंतु यह भी किसको पता नहीं कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं सबको 84 जन्म मिलते हैं। सबका अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वह जरूर जास्ती जन्म लेंगे, जास्ती से जास्ती 84 जन्म। कम से कम एक जन्म भी होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं, सबको तो नहीं पढ़ाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर यह बाप बैठ समझाते हैं, सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बांधा हुआ हूँ ले जाने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहता ड्रामा अनुसार मैं सबको ले जाने के लिए बंधा हुआ हूँ। दुनिया यह नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यह तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। गाया भी जाता है ज्ञान दिन भक्ति रात। अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाप कहते हैं ठिक्कर बित्तर में भी जाकर मुझे ढूंढते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते। अब यह सब भगवान तो नहीं है। मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है। यह ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था। सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं। इधर रघुपति राघव राजा राम, तो बाबा कहता है वो वाला राम नहीं। तो कौन सा राम? शिव बाबा राम। उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी है। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं। लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं। बाबा कहता है मनुष्य जीने के लिए दुआएं मांगते हैं लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन ड्रामा अनुसार होलसेल में मौत होने वाली है। अभी तो ढेर मरने वाले हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? बाप को बुलाया ही इसलिए है कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो। शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, वहां तो आत्माएं ही जाएगी। यह तो पुराना छीछी शरीर है। बम्बोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बना रहे हैं, बॉम्ब्स। अब वो कहते हैं बॉम्ब्स न बनाए। अब इतनी भी समझ नहीं है
तो जिनके पास जास्ती बॉम्ब होंगे वह जरूर शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे? अगर बॉम्ब्स न बनाए तो, कि एक कंट्री ने बनाया दूसरी कंट्री नहीं बनाई, तो खुद को सेफ रखने के लिए कुछ तो साधन चाहिए ना। तो उसने बनाया तो वो भी बनाएगा कि तुम अपनी रक्षा के लिए बना रहे हो, हम अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं। अब वह जब सब समुद्र में डाले तब वह भी बनाना बंद करे, परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है, वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा। बाबा ने लॉजिक बताया कि बरसात से भी नुकसान कैसे होगा। इतना सारा बारूद समुद्र में जाए और फिर वो भाप बन करके उसके बादल बने, फिर वो बादल बरसे तो नुकसान हो जाए, खेती आदि जल जाएगी। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है, पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे अब निकले हैं, इसलिए ये सारी धमधम मच रही है। अब यह तुम जानते हो यह सब है भावना। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। बाबा के महावाक्य बड़ा गुह्य है। ड्रामा की विनाश की भावी, क्योंकि ये विनाश कल्याण के लिए हो रहा है, इसके बाद नई दुनिया आएगी। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते, विनाश की भावी का पता हो, बाबा कहता है तो अपना योग का चार्ट, योग की सब्जेक्ट में आगे बढ़ जाए। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है, इसलिए वो ड्रामा की सीन को सामने रखे तो योग बल जमा करे। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी है, यह है अति गुह्य बात। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है। यह कोई बताए तो उनको लाखों रुपया मिल सकता है। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, यह कोई भी नहीं जानते। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। ये कोई भी नहीं जानते। कोई कहते बुद्धबुदा है, कोई कहते ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएगी। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी समान है, उसमें पार्ट बजाने की नूंद है। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पार्ट बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी जिनके कल्प पहले बैठी होगी। बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ, इतना बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सबको पैगाम मिलेगा। बाप ये मंत्र देते हैं सबके लिए। दुनिया में लोग गुरु करते हैं तो गुरु एक मंत्र देते हैं और उस मंत्र का रटन करते रहते हैं। तो बाबा ने भी हम बच्चों को मनमना भव मध्याजी भव मामेकम याद करो ये मंत्र दिए हैं।
इस मंत्र को स्मृति में रखना है, भक्ति मार्ग की तरह रटना नहीं है। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ो। फिर भी छोड़ते नहीं है। उन विचारों को क्या मिलेगा? एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं। तुमको बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है। तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। कोई देवाला मारता है तो समझते हैं बाबा सहायता करे, देवाला हमने मारा और सहायता बाबा करे। अरे यह तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है। बाप इसमें क्या करे? बाप आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाने। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो सब घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि यह सब भगत है। उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं। उनका मान कितना है? रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है। उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। ग्रंथ को माना जो शास्त्र है उनको माथे पर लेकर के परिक्रमा लगाते हैं। भक्ति का मान बहुत है, ज्ञान का किसको भी पता नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जो जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमारे बच्चे भी हमारा देख करके सीखे, इसलिए हर भारतीय के घर में पूजा पाठ या अगरबत्ती दिया जलाते हैं, आरती पूजा करते रहेंगे कि ताकि बच्चे भी ऐसा सीखे। ब्रह्मा बाबा जब लौकिक जीवन में थे दादा लेखराज के रूप में, तभी बाबा ने भी एक नियम बनाया हुआ था। बाबा खुद तो नारायण की पूजा करते थे, गीता पाठी थे, लेकिन बच्चों के लिए भी नियम थे कि जब तक बच्चे ना धो करके तैयार होकर के पूजा नहीं करेंगे तब तक उनको दूध नहीं मिलेगा। निर्मल संता दादी सुनाती थी। तो कहा छोटे थे, भूख लगती थी, पर बाबा का नियम था बिना पूजा किए दूध नहीं मिलेगा। तो कहा हम फटाफट पूजा कर लेते थे, समझ में तो कुछ आता नहीं था, बस ऐसे ही पूजा कर ली। तो ब्रह्मा बाबा ने साकार में भी ये नियम रखे थे, और वो भी इसलिए कि जो हम करेंगे हमारा देख करके हमारे बच्चे सीखेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप
किसी न किसी की भक्ति न करते हो। हे भगवान कहना यह भी भक्ति मार्ग है। अब तुम बेहद के बाप के बने हो। यह बाप यह दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना पड़ेगा। भल कोई कहे दादा को क्यों रखा है, ब्रह्मा बाबा को क्यों रखा है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, यह तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह बदलते रहते हैं। यह जो मुख्य है वह सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा कहता है देवता बनना है तो चलन बड़े बहुत रॉयल और बहुत मीठा बनना है। जास्ती टिक टिक करना फालतू है, बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं। अब तुमको सिंपल समझाते हैं, सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चल ये पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या बनेंगे। प्रजा का हिसाब थोड़ी निकालेंगे, पर तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा। सामने मौत दिखाई देगा ना, तब अंदर से वैराग्य आएगा। अभी तो बाबा बहुत कहते रहते, लेकिन हम बच्चों को वैराग्य नहीं आया है। यह वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर जाएगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इसलिए कुरान में भी है ना कि जब कयामत का समय आएगा तब खुदा सबको कब्रों से उठा करके जन्नत में ले जाएगा। इसलिए वो लोग जलाते नहीं है, दफनाते हैं। और हिंदू में क्या कहते कि आत्मा की सदगति होती है। इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होनी है। यह भी ड्रामा में नोंद है, नई बात नहीं है। फैमन अर्थात अकाल के कारण मनुष्य भूखों मरते हैं। आज की बाबा की मुरली जैसे आने वाले समय के लिए हमें वार्निंग दे रही हो, सावधानी दे रही हो, ऐसा महसूस होता है कि आने वाला साल अभी कैसा होगा। आने वाला साल कहाँ, सॉरी, आने वाला समय कैसा होगा। बाप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। सबको दुखों से छुड़ाकर वापिस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं यह सब आपस में लड़ेंगे। मक्खन फिर भी तुमको मिलना है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, मुख में ये विश्व का गोला आ जाता है, तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है, मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं। अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है।
पढ़ाई का। बल बदली हो जाती है, परंतु बाप कहते हैं कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर, कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर। कैसी भी करके पढ़ाई को मिस नहीं करना है। पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है। यह दुनिया दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना, वह भी मुश्किल छोड़ती है। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर अबलाओं पर कितने विघ्न पड़ते हैं। यह आर्य समाजी तो अभी आई है, पिछड़ी की टोली टाली है। टाली मना डाली, शाखा। देवताओं को मानने वाले नहीं है, महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है। अब ये अर्थ तो तुम समझते हो। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। यह है सारी योग बल की बात। तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर शांति सुख में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। यह स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबर 1। कोई भी अंदर विकार नहीं होने चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठौर नहीं पा सकेंगे। कोई भी पाप करना यह निंदा हुई। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विथ ऑनर होंगे। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। भगवान कौन है दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। माया भी सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं। कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादव का प्लान, कौरव का प्लान और पांडवों का प्लान क्या क्या करत भय। पांडवों को ऊंचते ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो मोस्ट बिलवेड बाप से मोस्ट बिलवेड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप बिगर कोई कह न सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। वह कह देते हैं सब परमात्मा ही परमात्मा है। फिर यह कहना आएगा कैसे। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विनाश की भावी को जान पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योत से
सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। दूसरा है स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बात बहुत कम करनी है। वरदान ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, ज्ञान को स्मृति में लाना है। जितनी स्मृति पावरफुल होगी उतनी आत्मा में समर्थी अर्थात शक्ति आएगी, और जब आत्मा में समर्थी आएगी तो वो माया का सामना कर सकेंगे। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर होगी। हमारा ये ईश्वरीय कुल है, यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन है सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आज के स्लोगन को हम सभी यहाँ प्रिंट कर लेंगे कि हम सत्य हैं, हमें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ही सब सिद्ध हो जाएगा। कौन सत्य है, कौन असत्य है। आज का स्वमान है मैं विदेही हूँ। अभी चारों ओर साधना का वायुमंडल बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर लो। इसको कहा जाता है साधना। समय प्रमाण तपस्या का वायुमंडल, साधना का वायुमंडल बना। अभी देख रहे हैं ना चारों ओर की परिस्थितियां। तो आज सारा दिन बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई मिस नहीं करनी, पढ़ना भी है पढ़ाना भी है। फिर चलन बड़ी रॉयल, बोल बड़े मीठे, विनाश की भावी को समझ करके श्रीमत पर चलना है और अपनी आत्मा का दीपक जगा कर रखना है। स्मृति को पावरफुल बनाना है, सत्यता को सिद्ध नहीं करना है। सत्य है मन का मुख रखे, मन का मौन रख करके चलते रहे, सत्य आप ही सिद्ध हो जाएगा। और अभी समय प्रमाण साधना का वायुमंडल, तपस्या का वायुमंडल बनाना है। इसलिए अपनी स्मृति को जितना पावरफुल बनाएंगे वायुमंडल आप ही पावरफुल बनेगा।
क्योंकि स्मृति पावरफुल है तो हमारे संकल्प पावरफुल। तो उन संकल्पों का चारों तरफ एक वायुमंडल बनेगा, जो वो वायुमंडल किले का काम करेगा। भगवान हमें मिल गए जो आप, भगवान हमें खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप, भगवान भगवान हमें। कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं। सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। तारों के भी पार अपने वतन में, खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप, भगवान हमें मिल गए जो आप, भगवान हमें। मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के। कल्याण का है वरदान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप, भगवान पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। उड़ने को खुला आसमान